Good morning, student. Today we will study sensory reception and processing. Here, you ever thought, how do you feel the climatic changes in the environment? How do you see an object and its color? How do you hear a sound? The sensory organ detect all type of changes in the environment and send appropriate signals to the CNS, where all the inputs are processed and analyzed. Signals are then sent to different parts center of the brain. This is how you can sense changes in the environment. हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उनको हम अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प से डिटेक्ट कर पाते हैं. उनको हमारा जो सेंस ऑर्गन रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद अप्रोप्रिएट सिग्नल्स को CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं और इस इनपुट को सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और ये सिग्नल्स बाद में इनको ब्रेन एनालाइज करके हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है या उसके कलर के बारे में या एनवायरनमेंट चेंज जो भी हो रहे हैं या हम साउंड के हमें पता लगता है किस तरीके की साउंड है, कौन बोल रहा है. तो ये सारी चीज़ें हम अपने सेंसरी रिसेप्शन और उसके प्रोसेसिंग के थ्रू जान पाते हैं. दिस इज़ हाउ यू कैन सेंस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. In the following section, you will be introduced to the structure and the function of the eye, sensory organ for vision, and the ear, sensory organ for hearing. इस सेक्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे आई का, जो हमारा विजन के लिए है सेंसरी ऑर्गन, और ईयर जो हमारा हियरिंग के लिए सेंसरी ऑर्गन है. आई वन Our paired eye are located in sockets of the skull called orbits. जो हमारी एक पेयर आई है वो स्कल के सॉकेट्स में रहती है और उनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं. ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई इज़ गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन. इस सेक्शन में हम पूरा इसका स्ट्रक्चर, आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे. पार्ट्स ऑफ एन आई. The adult human eyeball is nearly a spherical structure. The wall of the eyeball is composed of 3 layers. ह्यूमन आई एक नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और उसकी वॉल 3 लेयर की बनी होती है. द एक्सटर्नल लेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड द स्क्लेरा. जो बाहर सबसे बाहर की लेयर है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसको हम स्क्लेरा बोलते हैं. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड द कॉर्निया. और इस लेयर का जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम कॉर्निया बोलते हैं. द मिडिल लेयर कोरॉइड कंटेन मैनी ब्लड वेसल्स एंड लुक्स ब्लूइश इन कलर. और मिडिल लेयर को हम कोरॉइड बोलते हैं और इसमें काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये कलर में ब्लूइश दिखाई देती है. द कोरॉइड लेयर इज थिन over the posterior 2/3 of the eyeball and it becomes thick in the interior part of the part to form the ciliary bodies. और posterior 2/3 पार्ट में ये काफ़ी पतली होती है कोरॉइड और आगे की तरफ इंटीरियर पार्ट में ये मोटी हो जाती है और ये सिलियरी बॉडी बनाती है. द सिलियरी बॉडी इटसेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म ए पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. और सिलियरी बॉडी और कुछ आगे तक फैली हुई रहती हैं, कंटिन्यूस रहती हैं और इनका आगे की तरफ वाला जो स्ट्रक्चर होता है पिगमेंटेड और ओपेक स्ट्रक्चर होता है और ये क्या बनाती हैं? ये आइरिस बनाती हैं. और विच इज़ द विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई. और यही हमारा विजिबल कलर्ड पोर्शन है आई का. द आई बॉल contains a transparent crystalline lens which is held in place by ligament attached to the ciliary body. और एक आईबॉल में एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसको कि सिलियरी बॉडी के लिगामेंट पकड़ के रखते हैं. इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय द आइरिस एंड इज कॉल्ड प्यूपल. और जो लेंस का आगे की तरफ लेंस का अपर्चर होता है वो आइरिस से घिरा हुआ अपर्चर होता है, वो आइरिस से घिरा हुआ रहता है और उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपल बोलते हैं. द डायमीटर ऑफ द प्यूपल इज़ रेगुलेटेड बाय द मसल फाइबर ऑफ द आइरिस. और जो आइरिस के मसल फाइबर होते हैं वो प्यूपल के डायमीटर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं. द इनर लेयर इज़ द रेटिना एंड इट कंटेन्स 3 लेयर ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. गैंग्लियन सेल्स, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. जो रेटिना की इनर लेयर है वो जो इनर लेयर जो रेटिना है उसमें वो 3 लेयर सेल की 3 लेयर की बनी होती है. फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. अंदर की तरफ गैंग्लियन सेल्स होती हैं, बाइपोलर सेल्स एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स. ये आई का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है.
ये आई का स्ट्रक्चर इसमें दिखाया हुआ है ड्राइंग में। और ये इसमें ये सिलियरी बॉडीज़ हैं और ये कॉर्निया है, या आयरिस है, लेंस है, एक्वस चैम्बर है, पीछे वाला लेंस के पीछे वाला विट्रस चैम्बर है, ये रेटिना है, स्क्लेरा सबसे बाहर की लेयर स्क्लेरा, मिडिल लेयर कोरॉइड, और ऑप्टिक नर्व फाइबर्स यहाँ से निकल रहे हैं, ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व फाइबर निकलते हैं। और एक पॉइंट और है फोबिया। अभी हम देखेंगे फोबिया क्या पॉइंट है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ब्लाइंड स्पॉट से निकलते हैं। There are two type of photoreceptor cells, namely the rod cells and cone cells. दो टाइप के photoreceptor cells होते हैं जिनको हम rod और cone cells कहते हैं. These cells contain the light sensitive protein called the photopigment. और इस cells में, इन cells में light sensitive protein होते हैं जिनको हम photopigments कहते हैं. The daylight, photopic vision and color vision are functions of the cone. cone cell का काम क्या है? daylight vision और color vision. And the twilight vision, scotopic vision is the function of the rod cells. The rods contain a purplish red protein called the rhodopsin or visual purple, which contains a derivative of vitamin A. जो रॉड सेल्स होती हैं उनमें पर्पलिश रेड प्रोटीन होता है जिसको हम रोडोप्सिन कहते हैं, और विजुअल पर्पल, और वो उसमें एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है. इन ए ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप ऑफ कोन विच पोजेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोपिगमेंट्स that respond to red, green and blue light. तो जो कोन सेल्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं वो इसमें, और उनके पास अपने स्पेशल फोटोपिगमेंट्स होते हैं और ये रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट को रिस्पॉन्ड करती हैं तीनों cells. The sensation of different colors are produced by various combination of these cone एंड देयर फोटोपिगमेंट्स. और जब ये तीनों सेल्स अलग अलग ये उसमें जैसे अलग क्वांटिटी है रेड लाइट की, अलग डिफरेंट क्वांटिटी है ग्रीन लाइट की और ब्लू लाइट की, जब इनमें ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सेंसिटाइज होती हैं तो ये डिफरेंट अलग, ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाती हैं. जैसे कि पिंक कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया, तो हमें इन कलर के बारे में पता लगता है ना जब ये सेल्स डिफरेंट क्वांटिटी में सेंसिटाइज होती हैं, आप जैसे मान सकते हैं, तो ये अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कलर दिखाती हैं. व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली ए सेंसेशन ऑफ द वाइट लाइट इज प्रोड्यूस. और जब ये तीनों सेल्स इक्वली सेंसिटाइज होती हैं तो ये वाइट लाइट का सेंसेशन देती हैं हमें. द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट ए पॉइंट medial to and slightly above the posterior pole of the eyeball. और ऑप्टिक नर्व जो रेटिनल और आई के जो रेटिनल ब्लड वेसल्स हैं वो एक जगह पर एक स्पेशल पॉइंट पे एंटर करती हैं और ऑप्टिक नर्व वहाँ से बाहर निकलती हैं, और इस पॉइंट को हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. एट द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई lateral to the blind spot there is a yellowish pigmented spot called the macula lutea with a central pit called the fovea. और इसी पोस्टीरियर पोल के की तरफ लेटरल पे एक ब्लाइंड स्पॉट के लेटरल पे एक और स्पॉट होता है जिस वो येलोई पिगमेंटेड स्पॉट होता है, इसको हम मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं, और इसके बीच में जो सेंट्रल पिट होता है इसको फोबिया कहते हैं. द फोबिया इज अ थिन आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड. और ये रेटिना का पतला सा पोर्शन है और जहाँ पर केवल कोन सेल डेंसली पैक्ड रहती हैं. इट इज़ अ पॉइंट वेयर द विजुअल एक्यूटी और रेजोल्यूशन इज़ द ग्रेटेस्ट. और यही वो पॉइंट है जहाँ पर रेजोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है. द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज़ कॉल्ड द एक्वस चैम्बर. और जो स्पेस कॉर्निया और लेंस के बीच में है उसको हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं. एंड कंटेन ए थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस चैम्बर. और इसमें थिन वाटरी लिक्विड होता है और जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इज़ कॉल्ड द विट्रस चैम्बर. और जो पीछे वाला स्पेस होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है उसको हम विट्रस चैम्बर बोलते हैं. और इसमें जो फिल्ड ट्रांसपेरेंट जेल लाइक लिक्विड होता है, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं. अब हम मैकेनिज्म ऑफ द विजन देखते हैं. द लाइट रेज इन विजिबल wavelength focused on retina through the cornea and lens generate the potential in rod and cone cells. जो लाइट रेज विजिबल वेवलेंथ की कि रेटिना पे फोकस होती हैं, रेटिना फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रू कॉर्निया एंड लेंस. और इनको फोकस कौन करता है? रेटिना पे फोकस कौन करता है? कॉर्निया और लेंस. तो वो क्या करती हैं? रॉड एंड कोन सेल्स में पोटेंशियल को जनरेट करती हैं.
As mentioned earlier, the photosensitive compound photopigment in the human eye is composed of opsin, a protein, and retinal, a aldehyde of vitamin A. तो जो इसमें हमारी जो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड होता है वो एक ऑप्सिन, उसमें एक प्रोटीन होता है, और रेटिनल एक विटामिन ए का पोर्शन, विटामिन ए एक एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है, वो रेटिनल होता है. द लाइट इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ द रेटिनल फ्रॉम द ऑप्सिन. और जो लाइट होता है वो लाइट क्या करती है, ऑप्सिन को रेटिनल से अलग कर देती है, एंड रिजल्टिंग इन ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन. और इसकी वजह से ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज होता है. दिस कॉजेज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंजेस. और इससे जो मेम्ब्रेन है उसकी परमेबिलिटी चेंज हो जाती है. एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स. और इसकी वजह से फोटो रिसेप्टर सेल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है. दिस प्रोड्यूसेस ए सिग्नल. और यही पोटेंशियल डिफरेंस जो प्रोड्यूस होता है ये एक पोटेंशियल जनरेट करता है, प्रोड्यूसेस ए सिग्नल. और यही जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है यही एक सिग्नल प्रोड्यूस करता है दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द बाइपोलर सेल्स. और ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ये गैंग्लियंस इन द गैंग्लियन सेल्स थ्रू द गैंग्लियन सेल में बाइपोलर सेल के थ्रू. These action potential are transmitted by the optic nerves to the visual cortex area of the brain. और ये एक्शन पोटेंशियल ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है वहाँ तक जाता है, वेयर द न्यूरल इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज़ रिकॉग्नाइज्ड. और ये जो न्यूरल इम्पल्सेस इनको एनालाइज कर दिया जाता है वहाँ पर रेटिना पे, और जो इमेज बनती है उसको रेटिना उसको ब्रेन फिर रिकॉग्नाइज करता है बेस्ड ऑन द अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस. और जो हमारी पहले की अर्लियर मेमोरी है, एक्सपीरियंसेस है, जैसे कि हमने किसी को पहले देखा है तो हम पहचान पाते हैं कि भाई ये वो पर्सन है. हमने कहीं कोई और देखा तो हम याद कर पाते हैं कि हमने इस सीन को वहाँ देखा था. तो इस तरीके से हम अपने पर्सनल पुराने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपनी मेमोरी के बेस पे हम किसी भी और ऑर्गेनिज्म को, किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं. तो इस ये मैकेनिज़्म हो गया विज़न का, और ये आई का स्ट्रक्चर है. तो आप आई का स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में इसको प्रैक्टिस करेंगे और एग्ज़ाम में ये आ जाता है. 5 नंबर के मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूरा आ जाता है. इसमें आई का स्ट्रक्चर आप डिफ़ाइन करेंगे और मतलब लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसका मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.